हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और आप सभी लोगों तक शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे, स्पेशली ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको अपने घर से बेइंतहा मोहब्बत है। मतलब ऐसे लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए जिससे कि उनको भी आसान लगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इजी मेथड से। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी पार्ट अगर आप मिस कर गए ना तो वो आपके लिए ही लॉस है। तो सबसे पहले जिस जगह की आपको क्लीनिंग करना है, सारे टूल्स को निकाल कर रखें ताकि ईजिली आप उसे क्लीनिंग के टाइम यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर जितने भी टूल्स हम आपको शोकेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ही आपके पास होना चाहिए। मतलब जो भी क्लीनिंग का सामान आपके पास आसानी से रखा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा ड्राइंग रूम जिसको हमने रमज़ान में कुछ इस तरीके से डेकोर करा था और हमेशा की तरह हमारा ये डेकोरेशन भी आप सभी को बहुत पसंद आया था। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो देखिए रोज़ा रख करके घर की साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाता है, हम सभी जानते हैं, और इसी रीज़न से हमारे घर का साफ़ सफाई वाला काम पेंडिंग रह गया। फिर हम चले गए अपने ससुराल ईद करने, वहाँ से आए तो मैंने सोचा चलिए भाई आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाते हैं। तो देखिए सफाई शुरू करने से पहले अगर आपको घर की सेटिंग चेंज करने वाली बीमारी है तो पहले उस बीमारी को पूरा करें। अब ये जो काउच है ना, इसको हमने बेडरूम में रमज़ान के टाइम शिफ्ट कर दिया था और डाइनिंग टेबल को इस कॉर्नर पर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब हम इसको वापस डाइनिंग एरिया पर प्लेस करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होता है कि आप अपने घर का काम अकेले कैसे करती हैं? क्या कोई हेल्पर रखा है? और इतने सारे काम अकेले करने के बाद किचन का काम कौन संभालता होगा? तो देखिए हमारे घर का जो बेसिक काम है ना, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, उसके लिए हमने हेल्पर को रखा है। इसके अलावा हमारे घर का जो भी काम है लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, मेकओवर, बाहर से जो भी सामान लाना है रखना है, व्हाटएवर, वो सारा काम हम अकेले करते हैं। अब जो दूसरा सवाल है उसको हम आगे अभी शेयर करते हैं। तो रमज़ान के लिए ये एक कॉर्नर सेटअप मैंने डेकोर करके रखा था। तो जितने भी रमज़ान से रिलेटेड एसेसरीज है उसको हम एक बॉक्स में करके रख दिए हैं ताकि नेक्स्ट ईयर फिर हम उसको यूज़ में ले सकें। अब ये जो DIY मिरर ट्रे है ना, जब हम इसको उठाने लगे तो पता चला ये टूटी हुई रखी है। और पता है रमज़ान डेकोरेशन के बाद से इस ट्रे को तो हमने कहीं मूव ही नहीं करा। मतलब उस दिन से यहीं पर ऐसे ही रखी हुई थी, ना जाने ये कैसे टूटी पता नहीं। खैर इसमें से जो भी हैंडल और मिरर था मैंने निकाल लिया है, वापस से हम इसको DIY करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम में जो भी कर्टेंस डले हुए हैं उन सभी को उतार करके वॉश कर लेंगे। और ये जो स्टार वाली लाइट आप देख रहे हैं ना, इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं डिवाइडर के पास। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि लाइट को हमने पैक करके क्यों नहीं रखा, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना हम आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिव डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाले हैं। क्योंकि ईद डेकोरेशन हमारा मिस हो गया तो मैंने सोचा चलिए भाई ईद पार्टी डेकोरेशन क्यों ना शेयर करें। वैसे भी ईद मिलन का जो टाइम है ना वो पूरा 1 महीना तक चलता रहता है और आप में से बहुत लोग इंतजार में भी थे कि ईद डेकोरेशन वीडियो क्यों नहीं आया, तो इसलिए हम फेस्टिव डेकोरेशन उसकी जगह शेयर करने वाले हैं। तो देखिए इतना काम करने के बाद अब जो भी चीज़ें वॉश करने वाली है ना वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कारपेट है ना, इसको साल भर में 2 बार हम ज़रूर धोकर रखते हैं। अब चाहे तो हम इसको ड्राई क्लीन के लिए दे सकते हैं लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो हम जब खुद काम करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड हमारे पैसों की बचत होती है, एंड थर्ड इस तरह के काम करने से बॉडी में एक अलग से फिटनेस बनी रहती है। अब यहाँ पर जितने भी डेकोर के आइटम्स निकाल कर रखे हैं इनमें से जो पुराने हो गए हैं जिनको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं उसको हम दे देंगे मेड को। बाकी जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह हैं उनको हम वॉश करके रखने वाले हैं। चलिए अब हम आप लोगों से शेयर करते हैं दूसरा सवाल जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि आप सारा काम अकेले कैसे हैंडल कर लेती हैं छोटे बच्चे के साथ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, अगर आपके मन में डेडिकेशन है किसी भी काम को लेकर के, वो कोई भी काम हो सकता है जो भी आपके मनपसंद का हो, उसके लिए ना आप टाइम निकाल ही लेंगे, आपके पास एनर्जी आ ही जाएगी। हाँ, कुछ हमारे सिचुएशन ने भी हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब हमारे खेलने की उम्र थी तो हमारे पर इतना ज़्यादा काम पड़ गया, हालात ही कुछ ऐसे आ गए जिसकी वजह से हम उम्र से ज़्यादा काम करने लगे और यही जो काम है ना हमारा एक पैशन बन गया। वो कैसे बना अभी आगे बताएंगे। अच्छा, जब भी हम लोग फ़ैन को क्लीन करते हैं
हैं तो अक्सर ब्रश की हेल्प लेते हैं। ब्रश से क्लीन करने से क्या होता है ना कि विंग्स में जो भी डस्ट होता है इधर उधर गिरता है, तो और इससे क्या होगा कि आपका काम बढ़ेगा। वैसे तो ये हैक ऑलरेडी हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, अगेन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि कोई भी आप पुराना पिलो कवर ले लें, उसको अच्छी तरह से धो के निचोड़ लें और विंग्स को इस तरीके से क्लीन कर लें, जो भी डस्ट होगा उसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब हम उस टॉपिक पर वापस आते हैं। सन 2000 की बात है, जिस टाइम पे कोई स्मार्टफोन नहीं था और ऐसे हालातों के साथ हमने स्ट्रगल फेस करे हैं जिसको सिर्फ हमारे सोसाइटी वाले और रिश्तेदार ही जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर स्मार्टफोन होता और उस टाइम की वीडियो कैप्चर करके हम आप लोगों तक शेयर करते हैं ना, तो आपको उस चीज़ का एहसास होता कि जो काम मैंने उस टाइम पर करा है, आज के टाइम पे वो काम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो देखिए दोस्तों, सिचुएशन में जो स्ट्रगल किया वो तो अलग है, इसके अलावा हमें खुद भी बहुत ज़्यादा शुरू से शौक रहा है घर को साफ़ सुथरा सजा कर रखना, अच्छे अच्छे DIY करते रहना, चेंजेस करते रहना, मतलब जो भी होम से रिलेटेड चीज़ें थी उन सभी को हम दिल से करते थे। इनफैक्ट हमारी ये सारी चीज़ें ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी और हमसे इंस्पायर होकर के वो खुद भी करते थे। आज के टाइम पे वीडियो के ज़रिए कितना आसानी से लोगों को आइडिया मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जो कुछ करो अपने मन से करो या फिर कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो उससे देख करके आइडिया मिल जाता था। और मेरी जो इंस्पिरेशन थी आज वो दुनिया में नहीं रही, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। उनके काम करने का तरीका, एवरीथिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। जो हमारी बहुत ही प्यारी अम्मी की ख़ास दोस्त प्रभा आंटी थी, और उनके काम करने का जो तरीका था ना वो उस टाइम पे किसी के पास नहीं था। हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे और बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी भी। सो ये जो 2 क्वेश्चन थे ना बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हुआ करते थे, तो मैंने सोचा चलिए भाई आज की वीडियो में इसका जवाब आप लोगों को दे ही देते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप सभी समझ गए होंगे कि हम अपने घर का काम अकेले और कैसे क्यों करते हैं। और फ्यूचर में कभी नहीं ऐसा सोचा था कि YouTube प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा यही काम करने का तरीका आप लोगों को बेइंतहा पसंद आएगा और यही हमारी पहचान भी बनाएगा। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा, एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप हमारी बहुत ही प्यारी फैमिली जैसे हो गए हैं, और लगता है कि चलो वीडियो एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर का टाइम आ गया है, तो इसी के ज़रिए हम आप लोगों से कुछ अपनी बातें भी शेयर कर सकें। वीडियो पोस्ट करने के बाद आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि जल्दी से 2 लाख फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। और पता है दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा, भाई इसके पीछे इनको पैसे भी तो मिल रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों को आप क्या ही जवाब दें। पास्ट में जो मैंने स्ट्रगल किया वो किसी ने नहीं देखा, और आज के टाइम पे अगर वीडियो के ज़रिए हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को एक ही जवाब देना चाहेंगे कि अगर हम पैसों की लालच में YouTube चैनल पर आए हैं ना, तो हम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि काम से पहले अगर आपके मन में लालच है ना तो वो कभी भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। एनीवेज, इस टाइप के लोग ना आपके आसपास बहुत सारे मिलेंगे जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन इस टाइप के लोगों को ना पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए। तो देखिए, मेरे पूरे घर की क्लीनिंग अच्छी तरह से हो चुकी है और कुछ सामान को हमने रिजेक्ट करा है जिसको हम दे रहे हैं अपने मेड को, और सामान देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। जो भी चीज़ें हम उसको दे रहे थे, अपना DIY हो या फिर कुछ किचन के सामान मैंने निकाले थे, डेकोर के पीसेस निकाल दिए थे। पहले मैंने पूछा कि भाई देखो ये सारे मेरे बहुत ही मेहनत के DIY, इसको संभाल के रख सकती हो, सजाने का शौक है या नहीं? तो बोली हाँ, हम बहुत अच्छे से इसको सजा के रखेंगे। तो इस तरह से अपना ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और स्टूडियो की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है। इससे पहले भी हमने आप लोगों से कई बार डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है, और इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि वीडियो में देख करके आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। मेन जो हमारा मकसद था वॉइस ओवर के ज़रिए आप लोगों के सवाल का जवाब देना था। अब यहाँ पर कुछ पुराने कर्टेंस हमने निकाले हैं, और ये वाला जो सीक्वेंस फैब्रिक आप देख रहे हैं इसको हमने ख़रीदा है, और इन दोनों का कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।